बात इधर करेंगे। कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के दोषी अमन मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि की, जिस पर एक कारोबारी को बंधक बनाने का आरोप लगा है। आरोप है कि गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि पांडे अपनी बीमार पत्नी को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जा रहे थे। तभी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अमन मणि त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ उन्हें रोक लिया। ऋषि पांडे का यह आरोप है कि अमन मणि ने उन पर पिस्टल तान दी और उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया। इधर इसके बाद उसने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा लिया। इस बीच ऋषि पांडे की जो बहू है उन्हें पुलिस को फोन कर इस बाबत जानकारी दी। जब पुलिस ने ऋषि पांडे के फोन पर कॉल किया तो अमन मणि ने फोन उठाया। इसके बाद पुलिस ने उससे ऋषि पांडे को छोड़ने को कहा। करीब 2 घंटे तक ऋषि पांडे को बंधक बनाए रखने के बाद अमन मणि ने उन्हें वीवीआईपी गेस्ट हाउस में छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। आपको बता दें कि अमन मणि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। अमर मणि यूपी के बहुचर्चित मधुमिता हत्याकांड में दोषी हैं और फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं। इधर अमन मणि भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर नौतनवा विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ पुलिस का कहना है कि ऋषि पांडे की शिकायत पर समाजवादी पार्टी के नेता अमन मणि के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। थाने पे आके उन्होंने बताया थानाध्यक्ष को और लिख के भी दिया कि वो अमन उनके जानने वाले हैं और उनसे बातचीत करना थी, इसलिए बातचीत करने के लिए उसके साथ गए थे। किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है, न कोई मिसबिहेव उनके साथ हुआ है। ये उन्होंने कहा भी, लिख के भी दिया और थाने से चले गए। तत्पश्चात करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वो पुनः आए, साथ में 2-3 मीडिया कर्मी भी थे और तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो उनको जबरदस्ती ले गए थे और इस आशय की फिर उन्होंने एक दूसरी तहरीर दी जिसपे 386 और 364 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी छानबीन की जा रही है, विवेचना की जा रही है। जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे, जो सत्यता होगी, उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमन मणि के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित ऋषि पांडे अपनी पत्नी को इलाज के लिए दिल्ली लेकर आए हैं। ऋषि पांडे और उनकी बहू प्रियंका पांडे से बात की हमारे संवाददाता रवि सिंह ने। हमारे साथ में गोरखपुर के कारोबारी ऋषि कुमार पांडे हैं। इनका आरोप है कि अमन मणि त्रिपाठी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इनका अपहरण किया था। ये बताइए कि क्या आरोप है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आया था अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए, गोरखपुर से दिल्ली जा रहा था। तो रात में लगभग 1 बजे ये अमन मणि त्रिपाठी अपनी लाल रंग की बत्ती लगी हुई गाड़ी फॉर्च्यूनर से और उनके साथ एक और काले कलर की, मतलब काली फिल्म लगी स्कॉर्पियो थी, वो 2 गाड़ियों से आके मेरी गाड़ी को उन्होंने घेर लिया। ऋषि कुमार पांडे की बहू भी है हमारे साथ। आपका क्या नाम है? प्रियंका पांडे। प्रियंका जी, आपको कैसे पता लगा और आपने उस समय क्या एक्शन लिया था? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, ना तो कोई जगह का पता था, ना एकदम अंधेरा सन्नाटा था। थोड़ी आगे बढ़ने पे 2 पुलिस वाले थे, तो उन्होंने मतलब सारी घटना बताया मैंने, तो उन्होंने कहा कि आप 100 नंबर पे डायल करो और मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो डायल करने के बाद मतलब जगह कौन सी थी, क्या था, कुछ पता नहीं था। उन्होंने जगह का नाम बताया, पुलिस सक्रिय हुई, आई वहाँ घटनास्थल पे आई जहाँ से ये किडनैप किया गया था, वहाँ आए। और सर, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। सर, इन्होंने बोला कि हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं खोजा, आप चिंता मत कीजिए। और मरीज की हालत भी सर बिगड़ रही थी, तो हम लोग पीजीआई की तरफ बढ़े। तो वहाँ भी हजरतगंज थाना में वहाँ भी 1 लोग मिले पुलिस वाले, तो उन्होंने, वो अमन मणि ने मुझे फ़ोन किया था कि मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा और हम कि तुम मत छोड़ो, मरीज की मौत हो जाती तो तुम जिम्मेदार हो। तो सर, मैंने उनसे पुलिस वालों से मैंने बात करा दी। सर, उन्होंने बहुत उनको डांटा। उसके बाद से जब वो उनकी भनक लग गई कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, सर 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने छोड़ा। और सर छोड़ा तो सर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो उन्होंने छोड़ा है, सर डर था, मगर वो पुलिस वालों ने जाके उन्हें पापा को रिसीव किया, तब जाके मेरे सामने लाया। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे ऋषि कुमार पांडे का ये जो परिवार था। खुद ऋषि कुमार जो आप बीती बता रहे थे, उनकी बहू जो बता रही थी ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं, और सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि वापस अपने घर जाने में इन लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा है। कैमरामैन करमवीर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। समाजवादी पार्टी के नेता अमन मणि पर आरोप है कि उन्होंने लोहिया पद से ऋषि पांडे को गन पॉइंट पर उठाया। इसके बाद उन्हें वीवीआईपी गेस्ट हाउस ले जाया गया। हमारे संवाददाता मनोज राजन त्रिपाठी ने घटनास्थल का जायजा लिया। यह है लखनऊ का लोहिया पद इलाका और ये वो मॉल है जिसके सामने की वो घटना है। असल में मंगलवार की रात 1:30 से 2 के बीच ऋषि पांडे
इसी रास्ते से गोरखपुर से आते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे थे। ये रास्ता कानपुर की ओर जाता है और उसी वक्त स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर के जरिए अमन मणि त्रिपाठी जो सपा के नेता हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे सपा नेता अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं, यहीं पर उन्होंने गाड़ी रोकी आगे लगाकर, और उनकी वाइफ जो शीला पांडे सांस के रोग से पीड़ित है, वो ऑक्सीजन मास्क लगा के लेटी हुई थी, उनका ऑक्सीजन मास्क खोल दिया और कनपटी पर ऋषि पांडे के पिस्तौल लगाकर, तमंचा लगाकर साफ तौर पर कहा गया कि तुम दूसरे राजनीतिक लोगों का साथ देते हो और मुझे 1 लाख रुपए की रंगदारी चाहिए। लेकिन सच बात तो यह है कि 8 लेन का ये लोहिया पथ रात में यानी 10 से 11 बजे के बाद लगभग सन्नाटे में आ जाता है, यहाँ पर सुनसान हो जाता है और उसी वक्त गोरखपुर से आ रही उस गाड़ी को रोका गया, उनसे रंगदारी मांगी गई। इसके बाद उनको लॉरेंस टेरेस ले जाया गया, जहां पर उनको बंधक बनाकर उनसे पैसे की मांग की गई, उनको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। अब चलते हैं यहां से सीधे लॉरेंस टेरेस और वहां बताते हैं आपको चल के कि क्या हुआ, क्या घटना हुई और कैसे उनको बंधक बनाया गया। चलो चलो लोहियापत के घटनास्थल से अब हम पहुंच गए हैं लॉरेंस टेरेस। ये वो इलाका है जहां पर मंत्री, आईएएस, पूर्व मंत्री तमाम सारे रहते हैं। ये अमर मणि त्रिपाठी का घर है जो उनके नाम पर अलॉट है। C2 नंबर ही लॉरेंस टेरेस पे है और यहाँ पर ही अमन मणि जो बताते हैं घटना के मुताबिक यहीं पर लेके आए थे ऋषि पांडे को अमन मणि, और उनके साथ जो साथी थे, उनके जो दबंग साथी थे, वो उनको यहीं पे लेके आए। यहीं पे तकरीबन 1 घंटा उनको रखा गया, यहीं से 1 लाख रुपए उनसे मांगे गए और उनसे पुरानी रंजिश, पुरानी सियासी रंजिश को लेकर उनको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। क्या इस वक्त अमन मणि जी घर पे हैं? नहीं, कहाँ गए हैं ये पता नहीं। कब से नहीं आए हुए यहाँ पे? अब हम कल से नहीं देखे उनको। कल से नहीं देखे। आपका क्या नाम है? घनश्याम वर्मा। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम आए थे अपने काम से माननीय श्यामनारायण तिवारी के पास। अच्छा, तो यहाँ पे आपने कल से नहीं देखा? तो क्या आप रोज आते जाते हैं? नहीं, हम आए हैं गांव से। किस गांव से आए हैं? हम माननीय श्यामनारायण तिवारी गांव से। तो इनके घर क्यों आए हैं? अरे हमारे नेता हैं, वहाँ रहने वाले हैं, पूर्व मंत्री हैं ये। यही वो घर है और इसके बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे वीवीआईपी गेस्ट हाउस, जहाँ पर बताया गया कि पुलिस की जब नाकेबंदी शुरू हुई, क्योंकि बहू प्रियंका जो साथ में थी, उनकी पत्नी और प्रियंका यानी उनकी बहू को छोड़कर अमन मणि आगे बढ़ गए। वो गाड़ी वहीं रह गई जिससे दिल्ली ले जाया जा रहा था शीला पांडे को एम्स में इलाज कराने के लिए। तब प्रियंका ने पुलिस को फोन किया, नाकेबंदी हुई। उसके बाद जब इनको सूचना मिल गई कि पुलिस की नाकेबंदी शुरू हो गई, कोई गाड़ी पुलिस की इनको फॉलो कर रही है, तब वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास ऋषि पांडे को धकेल कर वो गाड़ियां आगे बढ़ गई, यानी अमन मणि त्रिपाठी की गाड़ियां और उनके दबंगों की गाड़ियां आगे बढ़ गई। अब चलते हैं यहां से सीधे वीवीआईपी गेस्ट हाउस और देखते हैं वहां पर क्या हुआ था। यह है वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस जहां पर ऋषि पांडे की एफआईआर और उनके आरोपों के मुताबिक जब पुलिस ने चारों तरफ उनकी बहू प्रियंका के कहने पर 100 नंबर पर डायल करने पर जब नाकेबंदी कर दी, तो अमन मणि त्रिपाठी इसी वीवीआईपी गेस्ट हाउस के पास, इसी के सामने, इसी जगह पर, यहां पर ऋषि पांडे को पटक कर चले गए, धकेल कर चले गए और ये धमकाते हुए गए कि अगर तुमने इस घटना की जानकारी किसी को भी दी, चाहे वो पार्टी का नेता हो या पुलिस, अगर तुमने दी तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।